सुसाइड से पहले वीडियो में अतुल सुभाष ने एक बात कही थी कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। लेकिन खुशी की बात यह है कि अतुल सुभाष की अस्थियों को गटर में नहीं बल्कि गंगा में बहाया जाएगा, क्योंकि बीबी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया, चारों को पुलिस हिरासत में लिया गया। लेकिन सुशील सिंघानिया जो कि चाचा थे, उनको अग्रिम जमानत लगभग 4 हफ्ते के लिए दे दी गई है। खुशी की बात यह है कि अब उन 3 लोगों को अब पुलिस हिरासत में रखा गया है, जमानत उनको नहीं दी गई है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। मैंने शुरू से एक बात कही थी, देर भली लेकिन इंसाफ अतुल सुभाष को तो मिल के रहेगा। अतुल सुभाष ने जो बात कही थी उस 24 पन्ने में और 1.5 घंटे की वीडियो में, अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। लेकिन खुशी की बात यह है, जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने अतुल सुभाष को न्याय दिलाते हुए उन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को जमानत नहीं दी है, बल्कि जो एक आरोपी था जिसपे भी बात कही जा रही थी, अतुल सुभाष ने जो तमाम बातें कही थी, उसको यानी सुशील सिंघानिया को 4 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। उसको भी 4 हफ्ते के लिए इसलिए अग्रिम जमानत दी गई है क्योंकि जब कोई क्राइम होता है या फिर इस तरीके की जो पुलिस की व्यवस्था होती है दी गई है, क्योंकि और किसी जगह पे उसके नाम से एफआईआर दर्ज हुई होगी, इसको लेकर वहां की भी पुलिस पूछताछ कर सके या फिर ये वहां पे बेल के लिए कुछ दायर कर सके, इसलिए उसको 4 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दी गई है। लेकिन वो जो 3 थे, यानी बीबी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, इनको पुलिस हिरासत में रखी गई है और पुलिस कभी भी इनसे बुला के पूछताछ इस मैटर पे कर सकती है। लेकिन बहरहाल बात यह है गुरु कि अतुल सुभाष जब इस दुनिया में नहीं रहा तब ये न्यायिक व्यवस्था जगी, तब इस न्यायिक व्यवस्था ने उस अतुल सुभाष को न्याय दिलाया। अगर ये न्याय अतुल सुभाष को उसके सुसाइड से पहले मिल गया होता तो अतुल सुभाष इस दुनिया में होता। और ये जो मर्द जात को लेकर कानूनी व्यवस्था की जो अब बात की जा रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो तमाम जो आयोग बनाए जाते हैं, वो अब जो बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर ये काम पहले किया गया होता तो शायद अतुल सुभाष आज इस दुनिया में मौजूद होता। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी इस भारत में ना जाने कितने अतुल सुभाष इस तरीके से दबे कुचले हैं, इस तरीके से परेशान हैं और इस तरीके से गंभीर आरोपों के तले दबे हुए हैं, जुडिशरी के चक्कर काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि साहब मुझे इंसाफ दिला दीजिए। लेकिन जुडिशरी सिस्टम आज भी तारीख पे तारीख दिए जा रही है। तमाम इस तरीके की खबरें हमने भी कवर की हैं। लेकिन जब तक कोई अतुल सुभाष जैसा आगे निकल के आएगा और जब वो अपनी चीज़ें रखेगा, और भी वो कब चीज़ें रखेगा, जब पूरी तरीके से शासन प्रशासन और जुडिशरी से एकदम जब परेशान हो जाएगा, तब जैसे अतुल सुभाष ने सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी, जनता के सामने रखी, जुडिशरी सिस्टम के सामने रखी और जुडिशरी सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खोली, उस तरीके से अगर कोई अतुल सुभाष पोल खोलता है तो उसको न्याय मिलेगा। दुख की बात यह है, क्या अगर न्याय चाहिए तो अतुल सुभाष जैसे करना पड़ेगा? क्या हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम की इतनी बदहाल व्यवस्था हो चुकी है कि उस तरीके से करना पड़ेगा तब जाके न्याय मिल पाएगा? इस सवाल है। आखिरकार चीख चीख के अतुल सुभाष ने कहा होगा कोर्ट में, चीख चीख के बताया होगा, साहब मैं गुनहगार नहीं हूं,
साहब मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ, साहब मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकूं, इसलिए मैं इस कोर्ट में बार बार आ रहा हूं, साहब मुझे इंसाफ दे दीजिए। लेकिन साहिबा क्या की, साहिबा ने तो मैनेज का खेल बना लिया। अपने पेशकार से कह दिया कि भैया 5 लाख रुपया दे दो, 3 करोड़ रुपया निकिता को दे दो तो हम छोड़ देंगे। इस तरीके से बात, जिस तरीके से अतुल सुभाष तमाम आरोप लगा रहा था, प्रत्यारोप लगा रहा था, वो सवाल उठता है आखिरकार क्यों नहीं बातें की जाती हैं पुरुष आयोग की, क्यों नहीं आज भी बातें की जा रही हैं, कब बातें की जाएंगी और किस दिन बातें की जाएंगी। जब अतुल सुभाष जैसे कई हजारों, कई सैकड़ों लोग इस तरीके की करने की कोशिश करेंगे तब बातें की जाएंगी क्या, कब बातें की जाएंगी, ये बस सवाल बनता है। और मैं अजीब तरीके से सवाल कर रहा हूं, सवाल करना इस तरीके से लाजिम है ही है। गूंगी बहरी जो सिस्टम बैठी हुई है, आखिरकार जब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं रहा तब जाके इस जुडिशरी सिस्टम की आंखें खुली, तब जाके इस जुडिशरी सिस्टम ने उस अतुल सुभाष को न्याय दिलाने का काम किया। और उसमें से एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत भी अभी दे दी गई है। हालांकि 3 लोगों को पुलिस हिरासत में रखा गया है, बीबी को, सास को और साले को, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पूछताछ में अभी तक कुछ पता बाहर नहीं निकल के आ पाया कि किस तरीके की बातें वहां पे पूछताछ में हुई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि पूछताछ हुई होगी तो उन लोगों ने भैया अपना बात रखा होगा और सारा पल्ला झाड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी। आखिरकार कौन ही इस पचड़े में पड़ना चाहेगा, कौन ही ये कोशिश करेगा कि भैया हम सारी चीजें अपने सिर पे मरने का काम करेगा। लेकिन एक बात साफ है, जुडिशरी सिस्टम आज भी सोई हुई है, आज भी लाचार व्यवस्था में बनी हुई है। आखिरकार इस तरीके से जो अतुल सुभाष आज भी इस भारत में जो रह रहे हैं, जो बेचारे लाचार हैं, लगातार शासन से, जुडिशरी से हाथ जोड़ के सवाल कर रहे हैं, साहब मुझे तारीख पे तारीख मत दीजिए, तारीख पे तारीख मत दीजिए, मुझे वो व्यवस्थाएं दीजिए, मुझे न्याय दिलाइए ताकि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकूं और इन पचड़ों से साहब मुझे दूर कर दीजिए। लेकिन जुडिशरी सिस्टम इस तरीके से काम नहीं। एक ही बस बात कहना चाहूंगा, आखिरकार जुडिशरी सिस्टम को क्यों नहीं कान में भनक जा रही है कि इन तरीके के मामले को अब अलग शिफ्ट कर दिया जाए। जितने भी अतुल सुभाष जैसे मामले हैं, उन मामलों के लिए कुछ ऐसे जज हायर किए जाए, कुछ ऐसे उन्हीं में से जज बैठाए जाएं हर एक जिले में, हर एक राज्य के हाई कोर्ट में, ताकि इन जैसे जो लाचार लोग हैं उनको अब अलग जगह जाके और उनका जल्दी जल्दी सारी चीजें प्रावधान उन लोगों को मिल सके, उन लोग को इस समस्या से निजात मिल सके। दोनों पार्टी को बैठाया जाए और वहां सुलझाया जाए और कोशिश की जाए आखिर में गलत कौन है। अगर पुरुष दोषी है तो साहब पुरुष को उसी तरीके से सजा दी जाए जैसा देना चाहिए, अगर महिला दोषी है तो साहब महिला को सजा उसी तरीके से दे जिस तरीके से देना चाहिए। बस एक ही चीज का रोना है यहाँ पे, जुडिशरी सिस्टम आखिरकार समय रहते क्यों नहीं सारी चीजें करती है। अब कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, उन्होंने कैसे अब सुनवाई कर दी जब ये मामला हाईलाइट हो गया। क्या जरूरी है अगर किसी को भी न्याय चाहिए तो मामले को हाईलाइट किया जाए, उससे पहले न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब सभी लोग अब आगे आएंगे सोशल मीडिया पे और इस तरीके का काम करेंगे, तब उन लोगों का मामला ताजा होगा, उन लोगों का मामला हाईलाइट होगा, तब हमारी कोर्ट सुनेगी। लोग इसी आस में कोर्ट के पास जाते हैं चारों तरफ से चक्कर काट के कि साहब वहां जाएंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा, वहां न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अतुल सुभाष को वहां पे भी जाने के बाद मैनेज करने की कोशिश की गई, वहां भी पैसा मांगा गया, ये तो आशा नहीं किया जा सकता। लेकिन खुशी की बात यह है कि आशुतोष श्रीवास्तव जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इन तीनों को पुलिस हिरासत में रखा है और आशा है कि केस को बेहतरीन तरीके से समझ के और सारे पहलू को जान के इन लोगों के ऊपर उसी तरीके से कार्रवाई की जाए
ताकि इस तरीके की व्यवस्था इस देश में दोबारा ना आ सके, दोबारा उस मर्द जात को कोई परेशान करने की कोशिश ना करे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको लग रहा है, आपकी नज़र में, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदार में, या फिर आप खुद इस तरीके के मामलों से पीड़ित हैं, या फिर और कोई मामला आपके सामने है जो कि मुद्दा लगता है कि हम उठाएंगे तो लोगों के सामने रखी जाएगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर जवाब दीजिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।